इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्माननीय महेश कुमार जी देशमुख, विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य सम्माननीय हमारी बड़ी दीदी अरुणा गजबे जी, हमारे वर्तमान युवा उत्साही जिला पंचायत सदस्य सम्माननीय प्रकाश हुके जी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारा आतिथ्य स्वीकार करने वाली दीपेश्वरी लेल्हारे दीदी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे शिक्षा के वरिष्ठ योगदान देने वाले श्री ताराचंद जी नागरिकर जी, श्री वायर देशमुख जी, श्री होलूराम जी देशमुख जी, हमारे गजपुर के सरपंच प्रतिनिधि श्री मनीराम घाटे जी, हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय श्री DC ठाकरे जी, आप सभी को इस मंच को मैं इस कार्यक्रम समिति की ओर से और अपनी ओर से आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं और तथा यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति और मेरे वरिष्ठ जनों और मेरे ग्राम के में दूर दूर से आए सभी नागरिकों का मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं। और मेरे सभी बच्चे जो आज के इस कार्यक्रम, इसका नाम ही सम्मान समारोह है, तो मैं मानता हूं कि वे आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, तो मैं इस मंच की ओर से हमारे सभी मुख्य अतिथियों का पुनः सम्मान करता हूं कि रहनुमाओं की अदा पर फिदा है दुनिया और इस बहकती दुनिया को संभालो यारो। और कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पत्थर कब उछलेगा? ये पत्थर उछलेगा संघर्ष की ताकत से। और संघर्ष कहां से पैदा होता है? संघर्ष का मतलब क्या होता है? संघर्ष होता है हमारी आंतरिक शक्तियां, और ये हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास ही हमारा जो होता है संघर्ष होता है। ये आंतरिक शक्तियां कौन सी होती है? ये आंतरिक शक्तियां होती है मानसिक शक्तियां, ये आंतरिक शक्तियां होती है हमारी शारीरिक शक्तियां। ये शक्तियां ही हैं जो आपको चमकाती है। आपने कभी देखा है चंद्रमा जो चमकता है वो अपनी रोशनी से नहीं चमकता, चमकता है दूसरे की रोशनी से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कोई शक्ति नहीं है, उसके अंदर में कोई क्रिया नहीं है, उसके अंदर में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और इसी कारण जो है चंद्रमा को दूसरे से रोशनी लेनी पड़ती है। वही जो सूरज होता है, सूरज के अंदर में आप विज्ञान के छात्र होंगे, आपने देखा होगा कि उसके अंदर में जो रासायनिक प्रक्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है, परमाणु प्रक्रियाएं होती है, जिसके कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी ऊर्जा के कारण जो सूर्य है वो चमकता है और वो रोशनी देता है। तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं ये अपने अंदर में उस शक्ति को, आंतरिक शक्ति को पैदा करें जो संघर्ष को बल देती है, और ये संघर्ष को बल देने वाली आंतरिक शक्ति को पैदा करके आप एक सूरज की तरह हमेशा चमक सकते हैं। क्योंकि बिन काम के मुकाम कैसा, कि बिन काम के मुकाम कैसा और बिन मेहनत के नाम कैसा, और जब तक न मिले मनचाही मंजिल, राह में राही अब आराम कैसा, राह में राही अब आराम कैसा। तो हमारा संघर्ष यहाँ से शुरू होता है, तो इसके आगे हमें बहुत से पड़ाव हैं। एक ही संघर्ष जो है वो हमारी जिंदगी को पूर्ण नहीं करता है, क्योंकि तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, और बिगड़ा हुआ रोने से मुकद्दर नहीं बनता, और दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो हर जीत और हर हार को, दोनों को सहने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हमारा संघर्ष जो है अपनी दिशा को देता है। एक विशेष हमारे बहुत प्राचीन समय की एक बात बताता हूं मैं आपको। एक आचार्य थे, उनके पास उनका एक शिष्य गया। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्यावान हैं, आप समस्त लोगों को प्रेरणाएं देते हैं, आपके गुरु का नाम क्या है? तब उस आचार्य ने कहा कि मैं अपने गुरु का नाम कैसे बताऊं, मेरे तो बहुत सारे गुरु हैं। शिष्य का ये सवाल था कि कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका गुरु होगा। उन्होंने बोला नहीं, चलो मैं तुमको लेकर चलता हूँ। उन्होंने शिष्य का हाथ पकड़ा, रास्ते से निकले। रास्ते में देखा कि एक बच्चा एक दिया लेकर मंदिर में जा रहा था, दिया जलाते हुए मंदिर में। गुरुजी ने उसको बुलाया, बोले इधर आओ, ये बताओ कि ये दिया कैसे जला, ये दिया कैसे जला। उस बच्चे ने कुछ देर सोचा और उसके बाद उस दिए को बुझा दिया, और फिर आचार्य से पूछा अब आप बताइए कि ये दिया कैसे बुझा। तब आचार्य ने कहा देखा ये जीवन की सीख है कि एक छोटा बच्चा भी आपको सिखा सकता है कि क्या होता है। तब गुरुदेव और आगे लेके गए। उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक कुत्ता पानी पीने का प्रयास कर रहा था।
जैसे ही वो तालाब के पास जाता था तो तालाब में उसकी परछाई पड़ती थी, कुत्ता उसको देखता था और भाग के पीछे आ जाता था। एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, हर बार वो जाता था, अपनी परछाई देखता था और डर के भाग के आ जाता था। लेकिन कुत्ते को प्यास बहुत थी, उसके अंदर वो संघर्ष था। कुत्ते ने सोचा इस बार तो कुछ नहीं, मैं देखा जाएगा। कुत्ते ने एक अच्छी दौड़ लगाई और तालाब में कूद गया। कूद के उसने अपनी प्यास को बुझा लिया। तब यह पता चला कि हमारा जो संघर्ष और हमारा जो प्रयास है वो इतना जोरदार होना चाहिए कि आगे का जो भय है, जो हमको भय हमारे सामने आता है, हम उस भय को कैसे दूर करें। और जब तक आप अपने भय को दूर नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी क्षेत्र में सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, मेरा आज इन बच्चों से एक सवाल है, आप बताइए कि आपके पास में कितने हाथ हैं? 2 हाथ है। क्या करना है इन 2 हाथों का? अगर सफलता लेनी है शिक्षा के क्षेत्र में तो इन 2 हाथों का करना क्या है? सबसे पहली बात याद रखना, इन 2 हाथों का 2 ही काम है। सबसे पहला काम होता है, एक हाथ में आप किताब पकड़ लो और दूसरा हाथ अपने शिक्षक का पकड़ लो। अगर आपने एक हाथ किताब का पकड़ लिया और दूसरा अपने शिक्षक का पकड़ लिया तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और 2 व्यक्ति हैं जिनका हमेशा साथ लेना। पहला वो जो सफल हुआ है, दूसरा वो जो असफल हुआ है। ये 2 व्यक्तियों के पास हमेशा जरूर बैठना। क्यों? क्योंकि सफल व्यक्ति आपको ये बताएगा कि ये सफलता मिली कैसे, लेकिन असफल व्यक्ति आपको तजुर्बा बताएगा कि ये सफलता क्यों नहीं मिली। और उस असफल व्यक्ति से